दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी में जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल पेपर, इसमें 20 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपने जो प्रीवियस पेपर पीजीटी का 2024 में हुआ है, अगर आपने ये पेपर नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखें। तो इस सेट में जो पहला सेट है इसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान का, इस पहले सेट को हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का है, इसमें पूछा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण कहलाती है। वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। और हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या मूलतः 11 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। और 2 अयोगवाह होते हैं जो अंग और आहा होते हैं, और द्विगुण ड और ढा 2 द्विगुण होते हैं, और संयुक्त वर्ण होते हैं छात्र, ज्ञ और श्रा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, तो इसमें गीत गाती हुई स्त्रियों को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। इसमें आपको काल बताना है। तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता तत्सम होते हैं। और जो शब्द जिसमें जो परिवर्तित हो जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, आकाश का विलोम शब्द बताना है 8वें नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा अंधेरा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो लेख नहीं होता है पत्र शब्द का अर्थ, जो कि पत्ता, चिट्ठी और पंख ये सभी अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, जो मापा ना जा सके तो इसे अपरिमेय कहते हैं, जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो इसमें संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, ये कथन गलत है। और जो 12वें में इसका ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। और जो कि ये तीनों ऑप्शन इस सही हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। इसमें गलत पूछा गया था, तो गलत वाले में ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा कर्मकारक। ये कोई समास नहीं होता है, जो कि समास में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास होते हैं। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आया और गया।
ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15वां, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है 15 नंबर में। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रम को दूर करना। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? तो निर्णय न होना, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा पैसेज के क्वेश्चन। और पैसेज के बाद अब हम लोग ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, फिर अब हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, वीडियो को नहीं कीजिएगा। तो ये पहले सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि 61 से लेकर इसमें दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये सुरकोटदा में मिला है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। एक कब्रगाह भी यहाँ से मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। और लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से पराजित हुआ था, जो कि फिर इसके बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज पराजित हुए थे। और इसके बाद से भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने का विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1806 में बेल्लोर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के गृह मंत्री थे, जो कि बाबू जगजीवन राम ये प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, चौथे नंबर के। और इसमें गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 65 में, इसमें उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? सही आंसर हो जाएगा 80। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज संस्थाओं से रिलेटेड है। 67 में पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार, सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें गुजरात से, झारखंड से और मिजोरम से राइट आंसर है। 69 में उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो एक गुजरात का ये बांध है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और गुजरात के सूरत जिले में इसको बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। आगे क्वेश्चन है 70 नंबर। 70वें नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये कृषि क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 71 इसमें पूछा गया है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य है जो मूल्य का मापक, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हर्ट्ज है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलना है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों में होने वाला परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है 74, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 75 में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज 1828 ईस्वी में किया गया था और एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 76 सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजी टांसले। इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, अंग्रेज पारिस्थितिकविद थे एजी टांसले ने। अपनी पुस्तक इकोलॉजी में उन्होंने 1935 में इसका यूज किया था, इसका प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय स्थित है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, इसका राइट आंसर है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, राइट आंसर है। किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नाम किस देश के द्वारा निर्धारित किया गया? असीमा का, इसमें है म्यांमार, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने हिंदी और जीके का हम लोगों ने आज पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। इस प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें प्रीवियस पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं DSSB के, उसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ऐड किया जाएगा। दोस्तों क्रम से सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही आपको बिहार अध्यापक भर्ती उत्तर प्रदेश CLT ग्रेड के लिए समान अध्ययन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके ज़रूर वीडियो देखें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।